वो तेल जिसे आप रोजाना इस्तेमाल में ले रहे हैं, दूध जो आप अपने बच्चों को दे रहे हैं, पनीर जो पार्टियों में खा और परोस रहे हैं, काफी हद तक मुमकिन है कि वो खाना नहीं धीरे धीरे आपको बीमार करने वाला जहर हो। और जिन लोगों की जिम्मेदारी इस मिलावट पर नजर रखने की है, वो या तो देख नहीं पा रहे हैं या ये देख कर भी अनदेखा कर रहे हैं। इसी पर जॉन एलिया साहब का एक शेर याद आता है कि अब नहीं कोई बात खतरे की, अब सभी को सभी से खतरा है। तीन खबरें देखिए। पहली, उत्तर प्रदेश के अयोध्या से। यहां एक बड़ा फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। एक मशहूर ब्रांड के नाम से नकली रिफाइंड तेल बेचा जा रहा था। पुलिस ने छापा मारा, 500 से ज्यादा पेटियां बरामद हुई, 500 पेटी। और ये कोई छोटा मोटा ब्रांड नहीं था, वो ब्रांड जिस पर लोग आंख बंद करके भरोसा करते हैं। पैकिंग इतनी असली थी कि असली भी उसके सामने नकली लगने लगी। ये तो उत्तर प्रदेश के अयोध्या की बात हुई। दिल्ली का हाल सुनिए, राजधानी है देश की। यहां एक फैक्ट्री, पूरी फैक्ट्री चली थी नकली इनो की, नकली कॉफी बन रही थी। जब पुलिस ने छापा मारा तो लाखों का सामान बरामद हुआ, 1 लाख से ज्यादा इनो के सैशे, 50,000 नकली कॉफी पैकेट। ये तो पकड़ा गया, पर जो बाजार में पहुंच चुका होगा, जिन्होंने उसका इस्तेमाल किया होगा, वो क्या खा पी रहे होंगे, जरा सोचिएगा। तीसरी घटना गुजरात की। यहां एक शादी थी जिसमें करीब 1000 लोग शामिल हुए। खाना हुआ और कुछ ही घंटों में 400 से ज्यादा लोग बीमार, उल्टी, बेचैनी और फिर अस्पताल के चक्कर। 20 से ज्यादा लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। मतलब ये कि जो खाना है वो खाना कम जहर ज्यादा होता जा रहा है। एक दो केस होते तो शायद पचा भी लिया जाता, मगर खबरों की दुनिया तो ऐसी हेडलाइन से पटी पड़ी है। सूरत में 2000 किलो नकली घी पकड़ा जाता है। राजस्थान से यूपी आ रहा 1270 किलो फेक खोया रास्ते में पकड़ लिया जाता है। दिल्ली में फर्जी सेंसोडाइन टूथपेस्ट की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हो जाता है। सवाल है कि मिलावट का ये खेल किस तरह खेला जा रहा है, इसकी परख का जिम्मा जिन हाथों में है वे क्या खाकर सोए हुए हैं? क्या कोई सिस्टम है या फिर यही सिस्टम है, कागजों पर मजबूत पर जमीन पर जर्जर, घायल और मरा हुआ? आज इसी बदहाल सिस्टम की बात करेंगे। नमस्ते, मैं सौरभ त्रिपाठी हूं, आप न्यूज पिंच देख रहे हैं। पहले आते हैं उस संस्था पर जिसके ऊपर हमारी थाली में रखे खाने की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हर मामले में जवाबदेही सरकार की होती है और उसी के तहत इस संस्था की भी होती है। यही वो रेगुलेटरी बॉडी है जो खाने की क्वालिटी, सेफ्टी और उसकी लेबलिंग तय करती है। मतलब देश में जो भी खाया जा रहा है, बनाया जा रहा है या बेचा जा रहा है, वो सुरक्षित है या नहीं, इसकी जांच पर का जिम्मा इसी संस्था के हाथों में है। इसकी स्थापना साल 2008 में हुई थी। ये उस कानून के 2 साल बाद बना जिसे हम फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के नाम से जानते हैं। मतलब कागजों पर एक मजबूत ढांचा खड़ा किया गया था ताकि देश में खाने पीने की चीजों पर सख्त नजर रखी जा सके। लेकिन कहानी यहीं से थोड़ी असहज होने लगती है, क्योंकि कागजों पर जो जिम्मेदारी है, जमीन पर उसकी तस्वीर वैसी साफ नजर नहीं आती। बीते कुछ समय से यह संस्था अपने मूल काम से ज्यादा विवादों के लिए चर्चा में है। कभी आरोप लगे कि अहम पदों पर नियमों के खिलाफ भर्ती हुई, कभी आरोप लगने वालों पर FIR दर्ज हो गई, कभी ऐसे मुद्दों को नजरअंदाज किया गया जो सीधे लोगों की सेहत से जुड़े हैं। हाँ, बीच बीच में छापेमारी जरूर होती रहती है, खासतौर पर त्योहारों के समय। कुछ फैक्ट्रियां पकड़ी जाती हैं, कुछ सामान जब्त होता है, तस्वीरें आती हैं, प्रेस रिलीज होती है। ऐसा लगता है कि सिस्टम काम कर रहा है। लेकिन सवाल वही खड़ा होता है कि अगर सिस्टम इतना सक्रिय है तो हर दूसरे दिन इतनी बड़ी गड़बड़ियां, इतनी बड़ी तादाद में नकली सामान आखिर पकड़ा क्यों जा रहा है? शायद यही वजह है कि भारत ग्लोबल फूड सिक्योरिटी रैंकिंग में 68वें स्थान पर खड़ा दिखाई देता है। अब सवाल यह है कि जिम्मेदारी इतनी बड़ी है तो कमी कहां है? इसका जवाब ढूंढने के लिए पहले जरा FSSAI के अपने दावों को समझ लेते हैं। FSSAI की 2024-25 की एनुअल रिपोर्ट बताती है कि देश भर में कई सर्विलांस प्रोग्राम चलाए गए। मार्च 2024 में फ्लैश कॉफी सर्विलांस किया गया। चेन्नई, कोलकाता और मुंबई से 246 सैंपल लिए गए, उनकी जांच नेशनल फूड लैब में की गई। इसके बाद मछली और मछली उत्पादों पर सर्विलांस किया गया। जुलाई 2024 में 504 सैंपल लिए गए। फिर पैन इंडिया स्पाइसेस सर्विलांस हुआ, यानी मसालों की भी जांच की गई। इसके बाद मार्च 2025 में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ मिलकर पूरे देश में खाने वाले तेल पर भी सर्विलांस किया गया। 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 3542 सैंपल लिए गए। और तेल भी कोई एक नहीं, नारियल तेल, मूंगफली तेल, सरसों तेल, ऑलिव ऑयल, पाम ऑयल, रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल। कागजों पर देखें तो सब कुछ व्यवस्थित दिखता है। सैंपलिंग हो रही है, रिपोर्ट बन रही है, सर्विलांस चल रहा है, सिस्टम एक्टिव है। अब सरकार क्या चाहती है वो भी सुन लीजिए। 17 मार्च को राज्यसभा में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि FSSAI का काम है वैज्ञानिक आधार पर मानक तय करना और पूरे देश में समन्वय बनाना, यानी नियम बनाना FSSAI का काम है, लेकिन जमीन पर उन्हें लागू करना किसका काम है? वो जिम्मेदारी दी गई है राज्य खाद्य सुरक्षा प्राधिकरणों को। हर राज्य फूड सेफ्टी कमिश्नर के तहत डेजिग्नेटेड ऑफिसर और फूड सेफ्टी ऑफिसर होते हैं। यही लोग कानून लागू करते हैं, यही लोग जांच करते हैं। कहा गया कि साल भर सर्विलांस ड्राइव चलती है, मॉनिटरिंग होती है, इंस्पेक्शन होते हैं, रैंडम सैंपलिंग होती है, दूध, घी, मसाले, शहद, पनीर सब कुछ चेक होता है। कागजों में सिस्टम बहुत मजबूत दिखता है और आंकड़े भी कम नहीं है। पिछले 3 साल में 5,18,559 फूड सैंपल टेस्ट किए गए। 88,192 मामलों में पेनल्टी लगी, 3614 मामलों में सजा हुई, 1161 लाइसेंस कैंसिल किए गए। इसके अलावा रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन सिस्टम बनाया गया, जहां ज्यादा खतरा वहां ज्यादा जांच। पिछले 3 साल में 56,259 रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन किए गए। अब एक और आंकड़ा सुनिए। 10 फरवरी 2026 को सरकार ने बताया कि 2025-26 में 1,55,306 सैंपल टेस्ट हुए, इसमें से 27,568 सैंपल फेल, यानी हर 5 में से 1 सैंपल खराब। अब यहीं से कहानी पलटती है। एक तरफ लाखों सैंपल टेस्ट हो रहे हैं, हजारों केस में कार्रवाई हो रही है, दूसरी तरफ वही नकली तेल, वही मिलावटी मसाले, वही जहरीला खाना खुलेआम बाजार में घूम रहा है। तो सवाल सीधा है, इतनी बड़ी मशीनरी के बावजूद ये जहर आपकी थाली तक आखिर पहुंच कैसे रहा है? क्या सैंपलिंग सिर्फ एक औपचारिक प्रक्रिया बनकर रह गई है? क्या कार्रवाई उस स्तर तक नहीं पहुंच पा रही जहां से मिलावट शुरू होती है? क्या सप्लाई चेन में कहीं बड़ी दरार है, या फिर सच्चाई यह है कि मिलावट करने वालों के लिए ये
एक ऐसा धंधा बन चुका है जिसमें जोखिम कम है और मुनाफा ज्यादा, क्योंकि जब तक डर नहीं होगा तब तक ये खेल चलता रहेगा। अब समझिए कि आखिर किस स्तर पर कमियां हैं जो कि हर बार इस तरह के केस आते रहते हैं। साल 2025 में संसद की पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी पीएससी ने एफएसएसएआई के कामकाज पर एक रिपोर्ट रखी और इस रिपोर्ट ने उस बहस को फिर जिंदा कर दिया जो लंबे समय से होनी चाहिए थी लेकिन हो नहीं रही थी। क्योंकि सच ये है कि फूड सेफ्टी ऐसा मुद्दा है जो हर आदमी से जुड़ा है, हर आदमी हमसे आपसे सबसे जुड़ा है, सड़क किनारे ठेला लगाने वाले से लेकर बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी तक, लेकिन इसे उतनी गंभीरता कभी नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए। पीएससी की रिपोर्ट एक ऐसी तस्वीर दिखाती है जिसमें एफएसएसएआई अपने ही काम के बोझ के नीचे जूझती नजर आती है। यह संस्था बनी थी ताकि अलग अलग फूड कानूनों को एक छत के नीचे लाकर एक मजबूत साइंस पर आधारित सिस्टम बनाया जा सके, लेकिन रिपोर्ट कहती है कि जमीन पर कई बड़ी कमियां हैं। सबसे पहली दिक्कत इंफ्रास्ट्रक्चर की है। देश में फूड टेस्टिंग लैब्स बराबर तरीके से फैली ही नहीं है। कई जगह आधुनिक मशीनें नहीं है, कई राज्यों को प्राइवेट लैब्स पर निर्भर रहना पड़ता है। तो जब जांच ही किसी और के भरोसे होगी तो जवाबदेही कितनी पक्की होगी, सोचिए। दूसरी बड़ी समस्या है कमजोर एनफोर्समेंट की, यानी नियम तो बने हुए लेकिन उनका पालन कितना हो रहा है इस पर निगरानी ढीली है। इंस्पेक्शन कम होते हैं, सैंपल टेस्ट होने में देरी होती है और मिलावट के मामलों में सजा की दर बहुत कम है। इसका सीधा मतलब है कि पकड़े जाने का डर उतना नहीं जितना होना चाहिए। तीसरी दिक्कत है स्टाफ की कमी। एफएसएसएआई और राज्यों के फूड सेफ्टी विभागों में कई जरूरी पद खाली पड़े और सिर्फ संख्या की कमी नहीं बल्कि एक्सपर्ट्स की भी कमी है। जहां न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, टॉक्सिकोलॉजिस्ट जैसे विशेषज्ञ होने चाहिए वहां कई जगह सिर्फ प्रशासनिक ढांचा ही नजर आता है। चौथी बड़ी कमी है सर्विलांस सिस्टम में। भारत में अब तक ऐसा मजबूत रियल टाइम सिस्टम नहीं है जो फूड से जुड़ी बीमारियों को तुरंत ट्रैक कर सके, यानी अगर कहीं कोई बड़ा आउटब्रेक होता है तो उसे पकड़ने और समझने में ही समय लग जाता है। ये सारी दिक्कतें नई नहीं है, ये उसी बड़े सिस्टम की कमजोरी दिखाती हैं जो 140 करोड़ लोगों के खाने की सुरक्षा का जिम्मा उठाए बैठा है। लेकिन इन सबके बीच एक आम आदमी क्या देख रहा है? वो ये देख रहा है कि हर दूसरे दिन नकली सामान पकड़ा जा रहा है। वो ये देख रहा है कि खाने से लोग बीमार पड़ रहे हैं। वो ये देख रहा है कि अब ब्रांड पर भरोसा की गारंटी नहीं रही। तो सवाल उठना लाजमी है, क्या सिस्टम सिर्फ पकड़ने तक सीमित है या रोकने में भी उतना ही मजबूत है? क्या कार्रवाई सिर्फ छापों तक सीमित है या उस जड़ तक पहुंच रही है जहां से ये पूरा खेल शुरू होता है? क्या सजा इतनी सख्त है, इतनी क्रूर है कि कोई दोबारा ऐसी हिम्मत ना कर पाए, डरे ऐसा कुछ करने में? या फिर एक चलता हुआ चक्र है जहां मिलावट होती है, छापा पड़ता है, कुछ लोग पकड़े जाते हैं और फिर कुछ समय बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाता है? सबसे बड़ा नुकसान किसका है? आपका, हमारा आपके परिवार का। क्योंकि आप जो खा रहे हैं उसका असर सीधे आपके शरीर पर पड़ रहा है। शायद तुरंत कुछ महसूस ना हो लेकिन धीरे धीरे शरीर को अंदर से कमजोर करता है और यही धीमा जहर सबसे खतरनाक होता है। इसके कितने ही साइड इफेक्ट्स हैं, पर तो कोई बात करता ही नहीं। आदमी बीमार पड़ेगा, अस्पताल जाएगा, वहां पैसा खर्चा होगा, खून पसीने से कमाया पैसा, गरीब आदमी का पैसा। ज्यादातर आदमी जो अस्पताल में पैसा खर्च वो अफोर्ड भी नहीं कर सकता। सरकारी अस्पतालों का हाल क्या है, कितना ओवरलोडेड है वो आप जानते हैं, वो अक्सर रिपोर्ट्स में आता रहता है। फिर बीमारियों का बोझ बढ़ेगा तो उन पर और बोझ बढ़ेगा, इसकी कोई बात ही नहीं कर रहा। कुल मिलाकर इस मिलावटी, नकली, डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स पर बहुत भयानक सख्ती की जरूरत है। एक ऐसी सिस्टम की जरूरत है जो तत्काल बदलाव लाए। इस सिस्टम में लोगों को डर लगे ऐसा कुछ करने में। केंद्र और राज्य की सरकारों को आंखें खोलने की जरूरत है ताकि ये जानलेवा समस्या जो धीरे धीरे इस देश के लोगों को खा रही है वो खत्म हो सके। अब इस पे क्या होता है क्या नहीं होता देखने वाला होगा। हम भी इस पर लगातार नजर रखेंगे। आप भी सुझाव दें कि हमें इस खाने पीने ये जो मिलावट का धंधा है इस पर क्या और करना चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इस रिपोर्ट को लिखा था हमारे साथी खुशबू ने, मैं सौरभ त्रिपाठी हूं, कैमरे के पीछे गीतांश है। शुक्रिया। ठीक है, तुम कर लो।